हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी वर्सेस कंपोनेंट के बारे में। अब जब कभी भी फ्यूजन 360 के अंदर मॉडलिंग करते हैं आप लोग, तो आप देखते हो कि जब कभी अगर डायरेक्टली ऐसे सीधा फीचर लेकर के कोई चीज़ बनाते हो तो आप जनरली यहाँ पे देखते हो कि बॉडी बनता है आपका, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, कुछ भी चीज़ बना रहा हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनाऊंगा तो वो क्या करता है, शो करता है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी जब यहाँ पे आप देखते हो तो बॉडी में और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है, कंपोनेंट कब बनाना चाहिए या क्यों ज़रूरत है, या बॉडी कब क्या होता है, दोनों के बारे में देखिए। तो ये देखिए, आपने जैसे ही इसमें कोई फीचर लगा के बनाया ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बॉडी बन रहा होता है। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट की बात क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में बात करें तो जब कभी भी क्या होता है, आपको रिलेशंस लगाने हैं, जैसे मान लिया जॉइंट्स में कनेक्शंस लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मॉडलिंग के लिए बॉडी की जरूरत पड़ेगी, फीचर में एडिट करना है तो बॉडी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको रिलेशन लगाना है, कनेक्शन लगाना है, जॉइंट्स लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली बॉडीज लेकर के यहाँ पे काम करोगे तो जब बहुत सारे पार्ट्स होंगे आपके एक असेंबली के अंदर, मान लिया स्लॉट कनेक्शन है या कोई भी कनेक्शन जब लेके काम करोगे, तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर। जब मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे तो एक कंपोनेंट को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब वो सारे स्टेप्स अगर यहाँ पे आने लग जाएंगे तो आप क्या होगा कि इजी नहीं होगा आपके लिए वर्किंग करना यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक ही कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज काम करेंगे। और जैसे जैसे देखिए, ये काम कंपोनेंट बन गया, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट और ये अलग कंपोनेंट है। अब हर कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडीज होंगी, ये देखो। ठीक है, उसके अंदर हर कंपोनेंट के अंदर बॉडीज होंगी। ठीक है, तो जब बॉडी को एडिटिंग करना होगा कुछ, तो बॉडी को के अंदर एडिटिंग करेंगे अपन। ठीक है, तो अच्छा, और भी बहुत बड़ी अगर असेंबली है तो आप चाहो तो क्या हो सकता है, कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब कंपोनेंट के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं और फिर उसके अंदर बॉडीज बनाए जा सकते हैं ऐसे। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका ये जो ट्री बनेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबे नहीं होंगे। उसके अलावा जब नीचे आपका टाइमलाइन आ रहा होता है तो टाइमलाइन के टाइम पे भी आपका क्या होगा कि जब कभी चीज़ बनाते हैं, ये जो टाइमलाइन आ रहा होता है ये बहुत लंबा अगर हो जाएगा तो फिर आपके लिए सिलेक्शन करना, एडिट करना, कौन सा फीचर कौन सा है वो सिलेक्शन करना या देखना, वो टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है कि जब कभी भी बॉडी मॉडलिंग करते जनरली तो वो बॉडी बनाता है, लेकिन हम या तो क्या करेंगे, उस बॉडी को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कंपोनेंट लेकर के उसके अंदर डायरेक्टली बॉडीज बनाना चालू कर देंगे। तो उससे क्या होगा हमारा कि जब एक तो जॉइंट्स लगाने होंगे तब उसमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट आती है, बॉडी के अंदर आप नहीं लगा पाओगे जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, जैसे गियर असेंबली है, आप इसको रोटेशन देना चाहते हो। ठीक है, कि एक को रोटेट करो तो पावर ट्रांसमिट हो, तो ये कनेक्शन जो लग रहा है वो कंपोनेंट में लगता है। ऐसे बॉल जॉइंट्स है, ये देखो बॉल जॉइंट्स के अंदर ये जो कनेक्शन लग रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके दो कंपोनेंट के बीच में लगता है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये चीज़ जैसे स्लाइडर कनेक्शन है या कुछ भी ऐसे रिलेशंस लगाने हैं तो ये दो कंपोनेंट के बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके तो आप जो कंपोनेंट बनाओगे, जैसे देखो ट्रॉली जैसा बन रहा है, कितना आपको बाहर निकालना है या क्या है करना है, ये चीज़ आपको रिलेशन लगाना है, या डोर हो कहीं पे खोल करके दिखाना है आपको, तो वो सारे जो चीज़ें, जैसे ये डोर है ऐसे हिंज जैसा बनाना है आपको। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका क्या होगा, कंपोनेंट बना करके उस कंपोनेंट के अंदर ये कनेक्शन जॉइंट लगाने पड़ेंगे, जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये देखो असेंबली करेंगे ना हम लोग, तो असेंबली के अंदर कनेक्शंस लगेंगे, ये अलग अलग टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं। मैं जो अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगा मल्टीपल, वैसे मिक्स लेक्चर होगा कि एक के अंदर ही मल्टीपल चाहिए होंगे अपने को जॉइंट्स एक ही असेंबली के अंदर, तो उसी हिसाब से बनाऊंगा कि उसके अंदर आपको जल्दी से जल्दी आपको ये सारी चीज़ समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना, तो बॉडी वर्सेस कंपोनेंट समझ में आया। क्या होगा कि बॉडी मॉडलिंग जब करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाएंगे, कोई भी फीचर लेकर के जब काम करते हैं तो जो बॉडी बनता है। ठीक है ना, लेकिन उस बॉडी को आप कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि असेंबली बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे और भी, एक्सप्लोडेड व्यू बनाना होगा अगर आपको किसी पार्ट का, तो वो बॉडी के ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एनिमेशन में जब जाओगे आप, यहाँ जाके एनिमेशन में जाओगे तो वहाँ भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्सप्लोडेड व्यू बनाना है आपको या एनिमेशन लगाना है, कोई भी चीज़ करना है, तो उसके लिए कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है ना, तो इस ऐसी बहुत जगह है जहाँ की आपको बॉडी से काम नहीं चलेगा, तो आपको कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, ट्री बहुत बड़ा नहीं बने।
आपको फिल्टर करना आसान हो कि भाई जिससे रिलेटेड जिस कंपोनेंट में एडिटिंग करना है उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे एक्टिवेट करोगे तो सिर्फ वही दिख रहा होगा। तो टाइमलाइन में भी सिर्फ उसके फीचर्स दिखेंगे। अभी क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ पार्ट है इसलिए टाइमलाइन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं किसी दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊंगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो टाइमलाइन सिर्फ इससे रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा होगा, तो इससे आपको वर्किंग करना ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर वापस से मेन जो कंपोनेंट है उसको ऐसे एक्टिवेट कर दोगे तो वो वापस से हो जाता है। प्लस किसी कंपोनेंट को एक दूसरे के अंदर शिफ्ट करा जा सकता है, वो मैं लेक्चर में बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कंपोनेंट वाइज आपको काम करना है। जब असेंबली बना रहे हो तो कंपोनेंट वाइज काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे उसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, तो अब जब आगे कभी कोई पार्ट बनाना शुरू करोगे आप असेंबली, कोई ऐसा पार्ट है जिसमें मल्टीपल बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट आ रही है और उसमें कोई रिलेशन लगाने की ज़रूरत है, तो आप कंपोनेंट वाइज काम करो। अगर सिंगल बॉडी है और अपने को कहीं भी एक्सप्लोडेड व्यू नहीं बनाना या कुछ भी, सिर्फ सीधा सीधा मर्ज करके एक सिंपल बॉडी बनानी है, तो उस केसेज में आप डायरेक्ट बॉडी से काम कर लेना और उसकी डिटेलिंग कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ओपन नहीं करना, स्लाइडर नहीं लगाना, पिन कनेक्शन नहीं लगाना, ये सब चीज़ें नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट की डिटेलिंग नहीं करना है। अगर आप एक बॉडी में बना दोगे ना तो फिर उसमें ये भी प्रॉब्लम आएगी आपको कि आप क्या होता है डिटेलिंग के अंदर चाहो तो, जैसे असेंबली है तो असेंबली जैसे कोई भी पार्ट की असेंबली होगी ना, तो जब इसकी डिटेलिंग बनाने के लिए आप जाते हो, यहाँ से जा करके ड्राइंग के अंदर जाना है फ्रॉम, और ड्राइंग में जब फ्रॉम डिज़ाइन जैसे आपने लिया और जो भी पेपर साइज लेकर के आप ओके करते हो, तो जब शीट में वहाँ पे जाता है आपका, तो ये जो व्यू जाएगा आप वहाँ पे आपका, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्ट को ऑन या ऑफ रख सकते हो, किसी व्यू को। जैसे मान लिया कोई आइसोमेट्रिक व्यू लिया अपन ने, यहाँ से मान लिया आपने कहा कि साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक है या नॉर्थ ईस्ट है, अलग अलग आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं। आप देख लेना आपके हिसाब से कौन सा सही व्यू बन रहा है। इसमें व्यू सही नहीं है शायद, आई थिंक, कोई बात नहीं, एक बार के लिए इसी पे देखते हैं। वो व्यू हम रोटेट कर सकते हैं, नया व्यू अपना खुद का बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये देखो यहाँ पे बना हुआ है 1:2, मैं इसको 1:2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ओके कर दिया मैंने। ये देखो, तो अभी यहाँ पे सारे पार्ट्स आ रहे हैं, हमें सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें किसी एक पार्ट को ही लेना है अगर, तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स को हाइड कर सकते हो या बॉडीज़ को भी हाइड कर सकते हो। तो डायरेक्टली जैसे हाइड करेंगे तो वो पूरा कंपोनेंट आ जाएगा, उसमें अगर 50 बॉडी है तो 50 बॉडी हाइड हो जाएगा। अगर बॉडी रहेगा तो एक एक करके तो हाइड नहीं कर पाओगे ना आप उसको, तो उसमें बहुत टाइम, वापस ऑन करना है, सिर्फ एक टिक करना है और ऑन हो जाएगा। तो आपको इसमें से किस पार्ट की डिटेलिंग करनी है उस पार्ट को लेकर के डिटेलिंग कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ऐसे करके भी काम करा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, कंपोनेंट की ऐसी जगह पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कैसे काम करना है कंपोनेंट के अंदर वो देखो। तो जैसे ही पार्ट को ओपन करोगे आप, मान लिया कि एक ही बॉडी है पूरा आपका, एक ही कोई ऐसा पार्ट है जिसके अंदर की मुझे और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो साथ में ही रहेंगे। तो वैसे केसेस में आप क्या करो, डायरेक्टली बॉडी बना लो। मतलब जैसे हमेशा काम करते थे, स्केच करके फीचर लगा दिया, वो काम कर लो। और अगर अलग अलग कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ ओपन करते पहले तो इसको रीनेम कर लेना, जो भी नेम है आपका इसका फाइल का। उसके बाद में क्या करोगे, इसको सिलेक्शन करके आप राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करके आप क्या कर दोगे, न्यू कंपोनेंट ले लेना। यहाँ से न्यू कंपोनेंट जैसे ही लोगे उसके बाद ये कंपोनेंट का नेम मांगेगा, यहाँ से नेम दे देना, जैसे आपने कहा बेस, और इसको लिख करके ओके कर दिया। अगर पहले से कोई बॉडी है तो फ्रॉम बॉडी लेकर के बनाया जा सकता है, अभी फिलहाल मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखो बेस नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर फर्दर कंपोनेंट बनाना है इसके अंदर आपको, इसके अंदर भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से न्यू कंपोनेंट बनाओगे और उसका नेम दे दोगे कि क्या है आपका वो कंपोनेंट, ठीक है। जैसे जो असेंबली का नेम है, आप असेंबली का नेम यहाँ पे डालना चाहते हो तो असेंबली का नेम दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा माउस असेंबली, जैसे मैंने इसका मान लिया नेम दे दिया। अब इसके क्या पार्ट है फर्दर, व्हील है, व्हील असेंबली है मान लिया, तो वह मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू कंपोनेंट दे दूंगा और यहाँ पे मैंने कहा व्हील असेंबली, ऐसे नेम दे करके ओके कर दूंगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बॉडीज अलग अलग बना दूंगा कि व्हील, उसके अलग अलग बॉडीज जो है पार्ट है, वो जो भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। अब इसके अंदर बॉडी बनेगा, तो जिस भी आपको कंपोनेंट में काम करना है उसको ऐसे एक्टिवेट कर देना, यहाँ से ऐसे क्लिक करके, और फिर आगे जो काम करना है वो आप काम करते चले जाओगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब बॉडी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
फिर से फर्दर कोई और चाहिए तो फिर से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेन असेंबली को यहाँ जा करके एक्टिवेट कर दिया करो, तो सारे पार्ट दिखने लग जाएंगे। और यहाँ पे ऐड करना है तो राइट क्लिक करके फिर से न्यू कंपोनेंट ऐड करोगे तो वो इसके अंदर फिर से बना देगा आपका। फिर जो कंपोनेंट दूसरा है, कंपोनेंट नेम डाल करके ओके कर देना, जैसे नेम कर डालोगे तो वो दूसरा कंपोनेंट बना देगा। ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या कंपोनेंट को एक दूसरे के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है या बॉडी को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ईजिली हो जाएगा और टाइमलाइन में जिस पे अंदर एक्टिवेटेड रहेगा उसके अंदर आपका काम हो रहा होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, सारी चीज़ें क्या होंगी, जैसे मान लिया कि व्हील असेंबली थी, मान लिया मैं इसमें कुछ बनाता हूँ, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे जा करके और कोई चीज़ बनाया, ये देखो जैसे मैंने मान लिया कि ऐसे करके मैंने व्हील जैसा कोई एक शेप बना दिया मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लिया मैंने ऐसे करके सिंपल सा, और इसको मैंने क्रिएट में जा करके सर्कुलर पैटर्न लगा दिया इसके ऊपर, और सेंटर पॉइंट में जा करके मान लिया मैंने इस पॉइंट को दे दिया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 8 क्वांटिटी में बनाना है मुझे, बन गया। और मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में मैंने इसको सेलेक्ट करके सीधा प्रेस पुल लिया और प्रेस पुल लेकर के ऊपर ऐसे मैंने बना दिया। मान लिया मैंने ये चीज़ बनाया, देखो तो ये मान लिया एक कंपोनेंट बन गया हमारा, ठीक है। अब इस देखो व्हील असेंबली जो बना रखा है उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या बॉडी बन गई, तो ये जो आपने बनाया ना ये तो रहेगा तो बॉडी ही है हमेशा, ठीक है। वो कंपोनेंट बॉडी कंपोनेंट के अंदर भी बॉडी रहेगा मतलब हमेशा। तो बॉडी जो है उस कंपोनेंट का एक पार्ट है। एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट आ सकते हैं, मतलब सब कंपोनेंट बोल सकते हैं उसको, या मल्टीपल बॉडीज भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कुछ और फर्दर इसी कंपोनेंट में बनाना है तो आप उसमें बना सकते हो, या दूसरे कंपोनेंट में अगर बनाना है, वो पार्ट अलग है हमारा, तो दूसरे कंपोनेंट को ऐसे बना करके कंपोनेंट ऐड करके यहाँ पे बना देना है। अब यहाँ पे जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, जैसे स्केच किया वापस से, या इसका यहाँ पे जो होल का साइज है वो बनाना चाहता हूँ तो मैं वो बना सकता हूँ। या स्केच लेकर के मान लिया मैंने इसको टॉप सरफेस को सेलेक्ट कर दिया तो घूम करके ऐसा जाएगा। प्रोजेक्ट लेकर के मैं ऐसे सिलेक्शन कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब जितना बड़ा सर्कल बनाना है, सर्कल कमांड लेकर के उतना बड़ा सर्कल बना देना। मान लिया मैंने 2 सर्कल बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, है ना, और मैंने फिनिश स्केच कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच वाले को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके प्रेस पुल लिया और प्रेस पुल लेकर के जितना भी लेंथ देना था नीचे वो लेंथ दे दिया। ये देखो, तो उस पार्ट में यहाँ पे देखो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, समझ गए। तो जो पहला कंपोनेंट बना हुआ था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब स्केच हाइड हो गया आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंड करो, देखो स्केच करके ऑप्शन है इसके अंदर, इसको ऑन कर देना तो जो पुराना स्केच था वो दिखने लग जाएगा आपको। इसको सिलेक्शन करके इसके अंदर एक्सट्रूड कमांड लगा दो, या नहीं हो रहा था ऐसा सिलेक्शन कर देना और इसको एक्सट्रूड कर दिया ऊपर की तरफ मान लिया आपने, और ओके कर दिया। जैसे आपने ओके किया तो देखो क्या हुआ, ये बन गया। अब यही चीज़ अगर आप दूसरे किसी उसमें कर रहे होते हो, जब एक ही बॉडी के अंदर काम कर रहे हो तो कंपोनेंट नहीं बनाते हो तो क्या होता है, वो कट का ऑप्शन दे रहा होता है, दूसरा काम कर रहा हो। यहाँ क्या है, मेन पहला वाला जो कंपोनेंट बना हुआ था व्हील असेंबली, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ मेरा। मैंने अगर कोई कंपोनेंट नया बनाया और उसके अंदर काम किया तो सिर्फ उसी में काम होगा, उसका किसी दूसरे उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट हो गया। अब जैसे ऐसे मल्टीपल 8 क्वांटिटी में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बॉडी को सीधा सिलेक्शन करूंगा और यहाँ जाके क्रिएट में जाकर के पैटर्न के अंदर जाकर के सर्कुलर पैटर्न करा दूंगा, और सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे एक्सिस में जाकर के मैंने बीच वाला एक्सिस दे दिया, क्वांटिटी यहाँ जाकर के मैंने कहा 8 बना दिया मैंने, और यहाँ जाके ओके कर दिया। तो देखो 8 क्वांटिटी में बन गया। तो अब ये 8 क्वांटिटी में क्या बना, 8 बॉडी बन गए हमारे, ये अलग अलग बॉडीज है हमारे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट में मल्टीपल बॉडीज हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल कंपोनेंट, अगर इनको सबको अलग अलग करना है तो उनको भी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई बॉडी बना रखा है उसको कंपोनेंट बनाना है आपको, मान लिया जैसे मेरा व्हील असेंबली, देखो मैं माउस असेंबली आ गया, व्हील असेंबली दूसरा बनाया था हमने कंपोनेंट 3 के नाम से, इसके अंदर देखो मल्टीपल बॉडीज बनाए थे। आप इसको फर्दर कंपोनेंट बना सकते हो, यहीं पे सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और ये यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडी, तो ऐसे करके कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं इसी के अंदर, समझ गए। इन सब को सिलेक्शन करके एज ए कंपोनेंट कन्वर्ट करा जा सकता है। तो आप कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो कंपोनेंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो सारे के सारे अलग अलग कंपोनेंट बन जाएंगे अब आपके, ठीक है। तो जो भी एक्टिवेटेड रहेगा उसके अंदर बन जाएगा। अब देखो इसको मिनिमाइज करोगे तो देखो है उसी के अंदर, लेकिन इसको एक्सटेंड करो तो देखो ये कंपोनेंट बन गए। अब इन कंपोनेंट में फिर से जाके देखोगे तो देखो इसके अंदर सबके अंदर बॉडी है अपना अपना खुद का, ठीक है। तो ये ऐसे देखो इसके अंदर बॉडीज रहेंगी। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, कंपोनेंट के अंदर बॉडीज बनाते हो। तो कंपोनेंट किस लिए काम आएगा, जो एक पार्ट है, मान लिया कि मेरा माइक है तो माइक एक असेंबली हुई मेरी पूरी, ठीक है। उस माइक की असेंबली को उसको मैं क्या करूँगा, एक जब बना रहा हूँ तो एक मेन कंपोनेंट बना दूंगा माइक, ठीक है। अब उसके अंदर फिर फर्दर कंपोनेंट बनाऊंगा कि उसका क्या है, डायफ्राम है, उसका क्या है, वो अलग अलग कंपोनेंट बना दूंगा, और हर कंपोनेंट में उसकी खुद की अपनी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एडिटिंग जब कर रहे हो तो आप जिस बॉडी को एक्टिवेटेड रखोगे, जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पे इस बॉडी को रखा तो देखो सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको टूल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ अगर मान लिया यहाँ पे जाके मेन असेंबली को एक्टिवेट कर दो तो देखो बहुत सारे और भी दूसरे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, आपने जो जो काम किया है इस पूरे पार्ट को बनाने में वो सब दिखने लग जाएंगे।
यही चीज़ यहाँ पे जाकर के माउस असेंबली के अंदर देखो, व्हील असेंबली को एक्टिवेट करते हो तो देखो क्या होगा, फिर दूसरे जो कंपोनेंट आपने बनाए थे वो हाइड हो जाएंगे और इस कंपोनेंट के अंदर आपने जो जो फीचर्स यूज किए हैं बॉडी को बनाने के लिए वो सिर्फ वो दिख रहा होगा। तो आपको क्या होगा, एडिट करना आसान होगा। जो कंपोनेंट एक्टिवेट होगा उसी से रिलेटेड फीचर्स आपको टाइमलाइन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट और बॉडी के कॉम्बिनेशन से कोई भी पार्ट को बना सकते हो। तो अच्छे से करके काम करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। अगर आपको असेंबली करनी है पार्ट की, उसमें कनेक्शन लगाने हैं, जॉइंट्स लगाने हैं, तो आपको कंपोनेंट बनाने ही पड़ेंगे, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। धन्यवाद।